नमस्कार। हम विजयेंद्र झा, सहायक प्राचार्य, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। आजुक कक्षाक हमरा लोकनिक विषय अछि मैथिली साहित्यक काल विभाजन। कोनो राष्ट्रक जहन इतिहास लिखाइत अछि तऽ इतिहासकार ओहि राष्ट्रक समाजक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाकेँ ध्यानमे रखैत ओकर इतिहास लिखैत छथि। मुदा जखन कोनो साहित्यिक इतिहास लिखाइत अछि तऽ ओहि साहित्यमे भेल रचनाक प्रवृत्तिक आधार पर ओकर काल विभाजनक निर्णय लेल जाइत अछि। मैथिली साहित्यमे काल विभाजनक प्रसंग करीब 10 गोट विद्वान अपन मंतव्य विभिन्न पोथी सबमे देलनि अछि। सर्वप्रथम हमरा लोकनि काल विभाजनक प्रसंग महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र केर काल विभाजन पर देल गेल गणना पर विमर्श करब। उमेश मिश्र कृष्ण जन्मक भूमिकामे जे काल विभाजनक मंतव्य देलनि अछि ओहिमे ओ आदिकालकेँ 1000 सँ 1300 ईस्वी मानैत छथि, मध्यकालकेँ 1300 सँ 1800 ईस्वी मानैत छथि और आधुनिक कालकेँ 1800 सँ अद्य पर्यंत मानैत छथि। मुदा डॉक्टर मिश्र पुनः अपना पूर्वक विचारके, पूर्वक मंतव्यके संशोधित करैत मैथिली भाषा ओ साहित्यमे जे काल विभाजनक मंतव्य दैत छथि ताहिमे ओ आदिकालकेँ 1000 सँ 1600 ईस्वी, मध्यकालकेँ 1600 सँ 1860 ईस्वी आ आधुनिक कालकेँ 1860 सँ अद्यावधि मानैत छथि। अर्थात अपन पूर्वक देल विचारमे थोड़ेक परिवर्तन कऽ अर्थात आदिकालमे 300 वर्ष आगू बढ़ि जाइत छथि। मुदा आधुनिक काल अबैत अबैत ओ सिर्फ 60 वर्षक अंतर रखैत छथि। दोसर विद्वानक प्रसंग यदि हमरा लोकनि विमर्श करी तऽ कुमार गंगानंद सिंह अपन एकटा निबंध मैथिली साहित्यक प्रगतिमे जे काल विभाजनक प्रसंग गणना केने छथि ताहिमे ओ आदिकालके 800 से 1300 ईस्वी, मध्यकालके 1300 से 1800 ईस्वी आ आधुनिक कालके 1800 से अद्य पर्यंत मानैत छथि। एहिठाम यदि उमेश बाबू और गंगानंद सिंह जी बाबूक विभाजनक तुलना करी तो आदिकालमे दुनू विद्वानमे 200 वर्षक अंतर देखना जाइत अछि और आधुनिक काल अबैत अबैत पुनः 60 वर्षक रहि जाइत अछि। एकर अतिरिक्त जखन हमरा लोकनि डॉक्टर सुभद्र झाक काल विभाजन पर विमर्श करैत छी जकर चर्च ओ अपन फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेजमे केने छथि, जाहिमे ओ आदिकालके 1000 सँ 13 ईस्वी, मध्यकालके 1300 सँ 1800 ईस्वी आ आधुनिक कालके 1800 सँ अद्य पर्यंत मानैत छथि। कुमार गंगानंद सिंह और डॉक्टर सुभद्र बाबूक जे आदिकाल के समय अछि ताहिमे 200 वर्षक अंतर अछि। अर्थात कुमार गंगानंद सिंह 200 वर्ष अर्थात 1000 ईस्वी सँ मानैत छथि, जखन कि डॉक्टर उमेश मिश्र अपन काल विभाजनमे 800 ईस्वी सँ आदिकालके प्रारंभ करैत छथि। एकरा बाद हमरा लोकनि यदि 1949 ईस्वीमे मैथिली साहित्यक प्रथम इतिहास लिखलनि डॉक्टर जयकांत मिश्र। एहि पोथीमे डॉक्टर मिश्र आदिकालके 1300 सँ 1600 ईस्वी, मध्यकालके 1600 सँ
1860 ईस्वी आ आधुनिक काल के 1860 से अद्य पर्यंत रखलनि अछि। मैथिली साहित्य में सिर्फ एकटा एहन विद्वान छथि जे मैथिली साहित्य के काल विभाजनक दृष्टि से मात्र 2 युग में बँटलनि अछि। ओ छथि प्रोफेसर रमानाथ झा। ओ डॉक्टर दुर्गानाथ झा द्वारा रचित मैथिली साहित्यक इतिहासक भूमिका में जे काल विभाजनक विषय में लिखैत छथि ताहि में ओ 2 युग मानैत छथि, अर्थात प्रथम विद्यापति युग अर्थात कृष्ण काव्यक युग यानी आदिकाल, और दोसर चंदा झा युग अर्थात राम काव्यक युग जे नवीन युग कहबैत अछि। रमानाथ बाबू के बाद जखन हमरा लोकनि मैथिली काल विभाजनक प्रसंग देखैत छी तो डॉक्टर बालगोविंद झा व्यथित अपन मैथिली साहित्यक इतिहास में जे काल विभाजनक गणना कयलनि अछि ताहि में ओ आदिकाल के 1325 ईस्वी से पूर्वक समय निर्धारित करैत छथि। मध्यकाल के 1325 से 1860 ईस्वी आ आधुनिक काल के 1860 ईस्वी से अद्यावधि मानैत छथि। एहिठाम आदिकाल ओ 1325 ईस्वी से शुरू करैत छथि। एकर अर्थ ई भेल जे ज्योतिषीश्वर के ओ आदिकाल में लैत छथि, मुदा विद्यापति के बालगोविंद बाबू मध्यकाल में रखैत छथि। जखन हमरा लोकनि डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झाक द्वारा मैथिली काल विभाजन पर देल गेल मंतव्य पर देखैत छी तो ओ अपन मैथिली साहित्य का विकास नामक पोथी में जे काल विभाजन कयने छथि ओ आदिकाल के 1300 से 1555 ईस्वी, मध्यकाल के 1556 ईस्वी से 1857 ईस्वी तथा आधुनिक काल के 1857 ईस्वी से आइ धरि मानैत छथि। शैलेंद्र बाबू एहि काल विभाजन पर नजरि विचार कयलाक बाद एहि निष्कर्ष पर पहुँचैत छी जे हिनक काल विभाजन मैथिली साहित्यक प्रवृत्तिक दृष्टि से कम आ भारतीय राजनीति एवं सामाजिक परिस्थिति पर बेसी निर्भर अछि। कारण आदिकाल के ओ 1555 ईस्वी अंत मानैत छथि। 1555 ईस्वी में मुगल शासकक पहिल बादशाह बाबरक शासनकाल छल। 1556 ईस्वी में अकबरक राज्याभिषेक भेल और शैलेंद्र बाबू 1556 ईस्वी से मध्यकाल के प्रारंभ करैत छथि और ओहि 1556 ईस्वी से 1857 ईस्वी धरि अनैत छथि जखन कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह जे भारतीय इतिहास में भेल अछि मंगल पांडे के नेतृत्व में ओ 1857 में। तो अकबरक समय से लऽ 1857 धरि जे समय छल ताहि समय के ओ मध्यकाल में रखैत छथि और 1857 से आइ धरि ओ आधुनिक काल के। तो एहि प्रकारे हमरा लोकनि अखन शैलेंद्र मोहन बाबू के काल विभाजनक प्रसंग पढ़ल। आब यदि हम देखैत छी तो मैथिली साहित्य काल विभाजनक प्रसंग डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष जे मंतव्य दैत छथि ओहि में ओ अपन मैथिली साहित्यक इतिहास में लिखैत छथि प्राक ज्योतिषीश्वर काल आदिकाल के वो प्राक ज्योतिषीश्वर काल अर्थात 1300 ईस्वी से पूर्वक काल यानी ज्योतिषीश्वर से पूर्वक काल के वो आदिकाल मानैत छथि, जाहि समय में मैथिली साहित्य में लिखित परंपरा नहीं छल। लिखित परंपरा ज्योतिषीश्वर से प्रारंभ भेल तो लिखित परंपरा से पूर्वक जे मौखिक परंपरा चलैत छल तकरा ओ जे छै से आदिकाल मानैत छथि। मध्यकाल के ओ 2 भाग में बटैत छथि, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में वो 1300 से 1700 ईस्वी रखैत छथि और उत्तर मध्यकाल में 1700 से 1860 ईस्वी धरि रखैत छथि।
मुदा आधुनिक काल में अन्य विद्वान जकाँ ओ 1860 ईस्वीसँ पर्यंत मानैत छथि। जखन हमरा लोकनि काल विभाजनक प्रसंग डॉक्टर दिनेश कुमार झाक मंतव्य देखैत छी जे ओ अपन मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहासमे लिखैत छथि तऽ ओ आदिकालके 800 ईस्वीसँ प्रारंभ करैत छथि, अर्थात कुमार गंगानंद सिंह और डॉक्टर दिनेश कुमार झाक मत जे अछि ओ आदिकालमे मिलैत अछि। 800 ईस्वीसँ कुमार गंगानंद सिंह सेहो प्रारंभ कयने छथि और डॉक्टर दिनेश कुमार झा सेहो 800 ईस्वीसँ। तो आदिकाली 800 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानैत छथि, मध्यकाल 1350 से 1857 ईस्वी धरि मानैत छथि। मुदा आधुनिक कालके दिनेश बाबू दू भागमे बँटैत छथि। एक ब्रिटिश शासनकाल अर्थात 1857 से 1947 धरि आ दोसर स्वातंत्र्योत्तर काल अर्थात 1947 से अद्यावधि। एकरा बाद ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर में डॉक्टर राधाकृष्ण चौधरी जे काल विभाजनक प्रसंग अपन मंतव्य देने छथि ताहिमे ओ आदिकालके 900 ईस्वी से 1350 ईस्वी और मध्यकालके 1350 से 1830 ईस्वी आ आधुनिक कालके 1830 ईस्वी से अद्य पर्यंत मानैत छथि। यही प्रकारे हमरा लोकनि देखैत छी तो मैथिली साहित्य में जे लिखित परंपरा जे ज्योतिषीश्वर से प्रारंभ भेल ताहि ठाम से जे विद्वान सब काल निर्धारण कयलनि अछि ओहिमे डॉक्टर उमेश मिश्र, डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर जयकांत मिश्र, प्रोफेसर रमानाथ झा तथा डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा अबैत छथि। मुदा मौखिक साहित्य से अर्थात ज्योतिषीश्वर से पहिले जे विद्वान लोकनि काल निर्धारित करैत छथि और ओकरा आदिकाल प्रारंभ करैत छथि ओहिमे कुमार गंगानंद सिंह, डॉक्टर बालगोविंद झा व्यथित, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष, डॉक्टर दिनेश कुमार झा एवं प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी। मैथिली साहित्यक एहि काल विभाजनक विषय में एकटा बात कही तो कही जे ज्योतिषीश्वर से पूर्व मैथिली साहित्य करीब 700 वर्ष पहिने मौखिक रूप से चलैत रहल, मौखिक परंपरा एहिमे चलैत रहल और ओहि मौखिक परंपराक पहिल जे कवि हमरा लोकनिके भेटैत छथि ओ छथि डाक। डाकक पिता बराहमिहिर छलथिन। बराहमिहिरक जन्म 537 ईस्वी विद्वान लोकनि मानैत छथि और एहि हिसाब से डाकक प्रादुर्भाव मैथिली साहित्य में 7वीं शताब्दीक पहिल दशक में बैसैत अछि। तेँ यदि हमरा लोकनि डाकक वचन ली, डाक के बाद सिद्धाचार्य लोकनिक रचना सब भेटैत अछि तऽ डाक के यदि मानी तऽ मैथिली साहित्य के आदिकाल 700 ईस्वी से ल 1600 ईस्वी धरि राखब उचित हैत। मध्यकाल 1600 से 1860 धरि और 1860 के बाद जखन कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स लागि गेल छल मिथिला में, मिथिला राज्य पर, ताहि दिन से ल अद्यावधि आधुनिक काल में यदि राखैत छी तऽ प्रवृत्तिगत विशेषता में ई बेसी उपयुक्त बुझाइत अछि। अखन एहि प्रकारे हमरा लोकनि मैथिली साहित्यक काल विभाजनक प्रसंग विचार केलहुँ। चूँकि ई विषय ओते मनोरंजक नहीं अछि, कारण एहिमे गणितीय आंकड़ा रहैत अछि, तेँ छात्र लोकनिसँ ई आग्रह जे हमर एहि वीडियोके एक दू बेर पढ़ि लथि, विभिन्न विद्वानक द्वारा प्रतिपादित जे काल निर्धारण कयल गेल अछि तकरा नोट कऽ के अभ्यास करथि। चूँकि मैथिली साहित्यक काल विभाजनसँ यूजी, पीजी, यूजीसी के परीक्षा नेट जेआरएफ में और बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोगक प्रत्येक वर्षक परीक्षा में किछु न किछु क्वेश्चन अवश्य रहैत अछि। आशा करैत छी छात्र लोकनि एहिसँ लाभान्वित हेताह
फिर विशेष कोनो अगिला टॉपिक लऽ कऽ हम अगिला वीडियोमे प्रस्तुत हैब। धन्यवाद।